अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो हदीस शरीफ की बातें जिक्र ज़रूर सुनिएगा, दूसरों तक ज़रूर पहुँचाइएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शुरू से लेकर इन तक ज़रूर समझिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ताला से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ताला के रास्ते में निकलने वाले मुजाहिद की मिसाल और अल्लाह ताला ही खूब जानते हैं कि कौन उनकी रज़ा के लिए उनकी राह में जिहाद करता है। उस शख्स की से जो रोज़ा रखने वाला, रात को इबादत करने वाला, अल्लाह की खौफ की वजह से अल्लाह ताला के सामने अजीज़ी करने वाला, रुकू सजदा करने वाला। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ताला से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के रास्ते में निकले हुए मुजाहिद मिसाल उस शख्स की तरह जो रोज़ा रखने वाला, रात भर नमाज में कुरान पाक की तिलावत करने वाला और उस वक्त के कि रोज़े सदक़े की मुसलसल मशगूल रहे, अल्लाह ताला की राह में मुजाहिद वापस आए, यानी ऐसी इबादत करने वाले शख्स को सवाब के बराबर मुजाहिद को सवाब मिलता है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु ताला रियायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू सईद जो अल्लाह ताला के रब मानने और इस्लाम की दीन बनाने वाला और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नबी होने पर राज़ी हो तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू सईद जो अल्लाह ताला के रब मानने वाले, अल्लाह ताला की रब मानने वाला और इस्लाम की दीन बनाने और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबी होने पर राजी हो तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाता है। तो हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु ताला को यह बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह दोबारा इरशाद फरमाइए। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दोबारा इरशाद फरमाया, फिर फरमाया, एक दूसरी चीज़ भी जिसकी वजह से बंदे को जन्नत में 100 दर्जा बुलंद कर दिया जाता है। 2 दर्जों का दरमियान फासला आसमान व ज़मीन के दरमियान फासले के बराबर है। तो उन्होंने पूछा, या रसूलल्लाह वह क्या चीज़ है? इरशाद फरमाइए। तो अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद है, अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद है, अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रज़ियल्लाहु अन्हु ताला फरमाते हैं कि एक साहिब का मदीना मुनव्वर में इंतकाल हुआ, जो मदीना मुनव्वर में ही पैदा हुए थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रज़ियल्लाहु अन्हु ताला फरमाते हैं कि एक साहिब का मदीना मुनव्वर में इंतकाल हुआ, जो मदीना मुनव्वर ही में पैदा हुए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनकी जनाजे की नमाज पढ़ाई, फिर इरशाद फरमाया, काश ये शख्स अपनी पैदाइश की जगह के अलावा किसी और जगह वफ़ात पाता। तो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ताला ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह आपने ऐसा क्यों इरशाद फरमाया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी जब अपनी पैदाइश की जगह के अलावा कहीं और वफ़ात पाता है तो पैदाइश की जगह से वफ़ात की जगह तक फासले की जगह को नाप कर उसे जन्नत में जगह दी जाती है।
حضرت معاویہ، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت عبداللہ بن عمر عاص رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہجرت کی دو قسمیں، ہجرت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہجرت برائیوں کو چھوڑنا ہے، دوسری ہجرت اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کی طرف ہجرت کرنا ہے، یعنی اپنی چیزوں چھوڑ کر اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کے راستے میں ہجرت کرنا ہے۔ ہجرت اس وقت تک باقی رہے گی جب تک توبہ قبول ہوگی، توبہ اس وقت تک قبول ہوگی جب سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو اس وقت دل جس حالات ایمان یا کفر پر ہوں گے اسی پر مہر لگا دی جائے گی، اور لوگوں کی پچھلے عمل ہی ہمیشہ کے لیے کامیاب ہونے کا ناکام ہونے کے لیے کافی ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے افضل کون سی ہجرت ہے؟ تو ارشاد فرمایا، تم اپنے رب کی ناپسندیدہ چیز کو چھوڑ دو، تم اپنے رب کی ناپسندیدہ چیز چھوڑ دو، اور فرمایا کہ ہجرت دو قسم کی ہے، شہر میں رہنے والے کی ہجرت، دیہات میں رہنے والے کی ہجرت۔ دیہات میں رہنے والے کی ہجرت یہ ہے کہ اس کی اپنی جگہ سے بلایا جائے اور آ جائے، اور جب اسے کوئی حکم دیا جائے تو اس کو مانے، اور شہری ہجرت بھی یہ ہے کہ لیکن شہری کی ہجرت آزمائش کے اعتبار سے بڑی ہیں اور عرض ملنے کے اعتبار سے بھی افضل ہیں، کیونکہ شہر میں رہنے والے باوجود کثرت مشاغل اور کثرت سامان کے سب کچھ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے، لہٰذا اس کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنا بڑی آزمائش ہے، اس لیے زیادہ عرض ملنا کی ذریعہ ہے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آج کا ویڈیو میں یہیں تک رکھتی ہوں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ سے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ اپنوں میں خوش رہیں، اپنوں کو خوش رہیں کہ میرے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔